हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की यानी कक्षा 8वीं की हम विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 5 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कोशिक वो होते हैं जो एक कोशिका जिनके अंदर होती है वो हमारे एक कोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, बहुकोशिक में आपके आएंगे जिसकी एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि शैवाल और कवक। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पर हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरने हो सकते हैं, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक भी जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो रह सकते हैं। और कहाँ पर रहते हैं? ये मनुष्य के सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ जो होते हैं वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं और कुछ अकेले रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा है वो अकेला रह सकता है सूक्ष्म जीव, और जबकि जो आपका कवक और बैक्टीरिया है वो समूह बनाकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ये गर्म झरनों में मिल सकते हैं, रेगिस्तान में मिल सकते हैं, बर्फीली जलवायु में मिल सकते हैं और मिट्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हर जगह पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाओ, कैसा भी क्लाइमेट है, कैसा भी कुछ है, आपको वहाँ पर सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। देखिए, सूक्ष्म जीव का उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जैसे कि दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल के लिए, केक बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यानी कि सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे सूक्ष्म जीव यूज़ किए जाते हैं? इनका उपयोग कहाँ पर होता है? पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। जैसे आपका जो घरों से जैविक कचरा निकलता है, जैसे कि जैविक कचरे में आपका आएंगे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष हैं, मल है, ये सब चीज़ें आपके जैविक कचरे में होती हैं। इनको क्या कर देते हैं? ये विघटित कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं, और उस वजह से क्या रहती है? हमारी पृथ्वी स्वस्थ हो जाती है। अगला देखो, कुछ बैक्टीरिया और कवक जो है उनका यूज़ कहाँ पे? दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो क्या करता है? आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसमें करता है। तो ये कुछ आपके उपयोग हैं सूक्ष्म जीव के। उसके बाद मतलब ये है कि आप जो है सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल बेकरी में करते हैं, दवाइयों में करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए, इनको करेंगे। देखो, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लिखेंगे कि एक कोशिक के उदाहरण हो गए जीवाणु हो गए, कुछ शैवाल है, प्रोटोजोआ हो गया, और बहुकोशिक में आपका शैवाल और कवक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी हर जगह आपको मिल जाएंगे। मिट्टी में, जल में, वायु में, हमारे शरीर के अंदर, और अन्य प्रकार के जो प्राणी होते हैं या पादप होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग आपको बताने हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको बताने 3 उपयोग क्या क्या होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके 3 उपयोग के उदाहरण आपको लिखने, जैसे बेकरी में उसका यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में आपको ओनली 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, यानी 3 प्रश्न आपको दिए थे। तीनों के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।